एक्सेल पहले एक बार मेरे को देख लो, ऐसे करोगे, एक्सेल करना है फोर्सफुली और ऐसे करना है 10 टाइम्स। इनहेल, इनहेल में पेट फूलेगा, एक्सेल में पेट अंदर। अब राइट से करना इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। अब हम क्योंकि सूर्य नमस्कार हम शुरू करने वाले हैं तो पहले सूर्य देव को हम नमन करेंगे, ठीक है। आंखें क्लोज रखना, मेरे साथ साथ दोहराना या मेरे बाद दोहराना, मेरे बाद दोहराओ तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। रबियो बाम। अब आंखों पे रखो और धीरे धीरे हाथों को दूर ले जाना। ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब ध्यान से सुनना, मेन मंत्र चांटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे जो इमोशंस है उनको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब बैलेंस क्या, जैसे आपको किसी ने छोटी बात बोली और आपको एकदम से गुस्सा आ गया, तो यानी इमोशन का फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। कोई क्या करता है, ज़्यादा गुस्सा आने पे किसी को हिट कर देता है, कोई गाली गलौज कर देता है, यानी कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। तो मंत्र चांटिंग क्या होता है, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में होता है, तभी हम जब सुनते हैं तो हमको अच्छा भी लगता है, वो सुन के ना माइंड अपना आराम से शांत हो जाता है। सभी के साथ होता होगा आई थिंक ये। तो अब मैं मंत्र बताऊंगा कि हमें डेली बेसिस में ना हमें मंत्र होते हैं हमारी हर एक एक्टिविटी से पहले, सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक। तो उसको कैसे बोलना है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। आज तो हम सारे मंत्र बोलेंगे और फिर मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको सेंड करूंगा, ठीक है, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है पहले स्टार्टिंग वाले मंत्र की। तो स्टार्ट करें, चलो चलो अब आके खोल लो, अब अपने हाथों को देखो। पहले मंत्र बोलूंगा फिर उसका बाद में मतलब भी समझाऊंगा, ठीक है। अपने हाथों को देखो सब अच्छे से। अब मेरे साथ साथ रिपीट करना, प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती,
कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र क्या है कि सुबह उठने से पहले अपने हाथों को देखना चाहिए कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, ऊपर के पार्ट में लक्ष्मी विराजमान करिए और मध्य में सरस्वती और नीचे गोविंद, ठीक है। और प्रभाते कर दर्शनम मतलब भी आप अपने आप को ही बोल रहे हैं। कभी क्या होता है कि हम कुछ अपने बोले हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो वो चीज़ आप अपने आप को ही बोलो कि वो, ताकि वो डिसिप्लिन में आ जाए वो इंटरनली, ठीक है। अब ये हुआ सुबह उठने से पहले जब आप बेड पे होंगे ना, तो तब बोलना है कि सबसे पहले अपने हाथों को देखना है। अब उसके बाद आती है बारी कि हम जो धरती को टच करके हम धरती पे मतलब चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उसका शुक्रिया करना कि वो हमें अनाज भी देती है। तो वो कैसे करेंगे? सबके सब लोग जमीन को टच करो, ग्रास को, दोनों हाथों से भी कर सकते हो, मेरे साथ साथ बोलो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो हमसे क्षमा मांग रहे हैं कि आप एक तो विष्णु जी की जो पत्नी है उनको भी हम वो कर रहे हैं, ग्रीटिंग दे रहे हैं अपनी। तो ये है मंत्र, ठीक है। हम मतलब उनसे शुक्रिया बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हो, हमें अन्न देते हो और अनाज प्रदान करते हो, सब चीज़, तो उसका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब उसके बाद आती है बारी किसकी आती है? ब्रश की करते हो मेन, ठीक है। ब्रश करते समय भी बोलते हैं हम वैसे पहले के टाइम में क्या होता था, आंख बंद कर लो सब। अब पहले के टाइम में क्या होता था कि हम नीम की डंडी से वो ब्रश करते थे, तो मतलब वो वनस्पति का एक पार्ट है, तो हम वनस्पति को ही थैंक यू बोल रहे हैं कि हमें मतलब ऊर्जावान करिए, हमारे शरीर में स्वस्थ रहे हम शरीर से, ठीक है। तो ये मंत्र है उसका। आयु ब्रलम यशो वर्चा प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तमनो देहि वनस्पते। कि हमको आयु प्रदान कीजिए, यश प्रदान कीजिए और वीर्य हमारा स्वस्थ रहे, अपनी हेल्थ हमारी अच्छी रहे, हमारा ज्ञान बढ़े, तो हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब ब्रश करने के बाद आती है नहाने की बारी। इसमें क्या होता है कि हम नदी है उनका आह्वान करते हैं ताकि वो हमारे नहाने से पहले हमारे जो जल को शीतल करे और पवित्र करे, ठीक है। तो उसका मंत्र है, ज्ञान मुद्रा में रहेंगे सभी के हाथ, या फिर हृदय चक्र के पास हाथ जोड़ के, ठीक है। साथ साथ बोलना। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरु, निधिं कुरु, ठीक है। तो उसमें गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सभी हम ताकि हमारे जल को पवित्र करें उनका आह्वान कर रहे हैं। मेन क्या होता है कि मंत्र को चांटिंग करते हुए भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंख बंद रखना सभी। भाव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भगवान आपका ये नहीं देखेगा इसने मंत्र चांट गलत कर दिया या वो करेगा। इसमें मेनली ये है कि जब आप मंत्र चांट करोगे आपका भाव होना चाहिए कि आप सही में उनको मतलब उनके बारे में सोच रहे हो, उनका ध्यान कर रहे हो, ठीक है। अन्न के बारे में बताता हूँ पहले, ठीक है। जब हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं अन्न में क्या होना चाहिए, ठीक है। भगवत गीता का ये श्लोक है, तो ये भगवान उनको कृष्ण जी को भी डेडिकेट है और शिव जी को भी है, ठीक है। मेरे साथ साथ। अहम वैष्णवा नरो भूत्वा प्राणिनाम देह माश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचान्यन्यम चतुर्विधम कर चरण कृतम वाक कायजम वा कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सरुमे तक्षमस्व जय जय करुणाब्धे महादेव शंभो। अब अहम वैश्वा नरो भूतवा का ये हो गया कि कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मैं
मैं ही सभी प्राणियों के अंदर जाकर जब खाने के उस रूप में मैं ही 4 तरीके से भोजन को पचाता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात जो हमने शिव जी का मंत्र बोला था, कर चरण कृतम वाक काय जमवा। कर चरण कृतम मतलब कि हमारे चलने द्वारा, हमारे बोलने द्वारा, हमारे देखने द्वारा, हमारे कुछ गलत कृत्य की वजह से किसी को भी हमें जो हमसे ना मतलब हमें ना पता हो उस चीज का और हमसे जो भी गलती हुई है तो हम उसकी क्षमा मांगते हैं। तो हम महादेव से क्षमा मांगते हैं इसमें ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब आती है बारी जब हम कहीं जाते हैं तो ताकि वो काम हमारा अच्छा हो जाए, गणेश जी का भी मंत्र है और कृष्ण जी का भी मंत्र है, ठीक है। तो पहले गणेश जी का जो हमने स्टार्टिंग में बोला था वो बोलते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय मतलब कि जिनकी सूंड थोड़ी मुड़ी हुई है, ठीक है। सूर्य कोटि समप्रभा, जो करोड़ों सूर्य के समान जिनका तेज है, ठीक है। तो हम उनको मतलब गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, गणेश जी के बारे में हम अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और हम उनको पूजा में उनको, ताकि हमारे वो खुशहाली दे, हमारा ध्यान रखे, सब चीज, ठीक है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ठीक है। इसमें हम श्री कृष्ण जी को मतलब डेडिकेट है ये श्लोक। और अब मैं आपको बताता हूँ रात को सोने से पहले, ठीक है। रात को सोने से पहले ये मंत्र शायद आपने प्रेमानंद जी का भी सुना होगा और उन्होंने भी ये डिस्क्राइब किया है। तो पहले ये बताता हूँ और फिर एक और मंत्र बताऊंगा, ठीक है। ये सोने से पहले आंखें बंद, ठीक। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरहय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब इस मंत्र से हम जब कृष्ण जी के लिए बोल रहे हैं प्रणत क्लेश नाशाय, मतलब जो भी हमारा समस्या है उसको क्षण में दूर करिए। क्या होता है कि कभी कभी नींद लोगों को इस वजह से भी नहीं आती कि वो टेंशन में भी होते हैं, कुछ दिमाग में चल रहा होता है। तो उस थॉट को शांत करने के लिए हम कृष्ण जी की वंदना करके, मतलब उनका मंत्र जाप करके हम चाहते हैं वो चीज चली जाए, हम चैन से सो पाए, ठीक है। और निद्रा देवी के लिए भी एक श्लोक है, वो मैं आपको बताता हूँ मंत्र। चलो, आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ठीक है। अब हम इसके बाद हम एक और मतलब मैं मंत्र चांटिंग का बताऊंगा। ये हम कर रहे हैं एग्जिट, जो हम मतलब खत्म होने के बाद करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम शवासन में आप लोग रहोगे और मैं आपको कुछ बातें बोलता रहूंगा। और क्वेश्चन अभी नहीं करना, बाद में करना है, ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाथ हृदय चक्र के पास, आंखें बंद, ठीक है। अब आप ये बोलना मेरे साथ साथ, ठीक है। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिंसा गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आंखें बंद रहेगी सभी की। अब 3 बार ओम चांटिंग। ओम चांटिंग में जब हम मंत्र के साथ करेंगे तब ओम बोलेंगे, ठीक है। अभी हमारा क्या है, सिंगल वर्ड है, तो हमें सिंगल वर्ड के साथ क्या बोलना है, सिर्फ ओम का जाप करना है। लेकिन करेंगे कैसे, एक बार मुझे सुन ले।
सब साथ में एक स्वर में बोलेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। यदि सांस लें फिर से, रब योर पाम। अभी चेहरे पे लगाना है, आंखें खोलनी नहीं है, पाम रब करते रहो चेहरे पे, कंधों पे, हाथों पे, पूरे शरीर पे अपने हाथ को लगाओ, ताकि वो जो हाथों की गर्माहट है अभी जो हमने सेशन किया उसके जो तेज से हमारे शरीर पे इफेक्टिव हो, हमारा हेल्दी हो शरीर, ठीक है। अब दोबारा से रब करो हाथ, आंखों के आगे। अब धीरे धीरे हाथ खोलना है। अब सब शवासन में लेट जाओ। ध्यान से मेरी बात सुननी है और जो जो मैं बोलूंगा ना उसको 3D में देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। इमेजिन करना है जो मैं बोलूंगा। स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आप लेट हो सर? अच्छा ओके, ठीक है। सुनना फिर आप ध्यान से। देखो, मेन योग क्या है, योग टोटल को भी बोलते हैं कि एक से जो दूसरी चीज मिलती है और या उससे ज्यादा चीज मिलती है तो योग भी बोलते हैं उसको भी। तो अब हमें क्या करना है कि अपनी आत्मा परमात्मा से मिलाने के लिए, तो वो उनका मिलना भी एक तरह से योगी है। हमारे जो चक्रों की है ना, 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, सभी को पता है। लेकिन जैसे किसी के सर में दर्द हो गया, तो मतलब माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, यानी उसका आज्ञा चक्र या क्राउन चक्र उसका सही से होगा, आपके चक्र पर्टिकुलर अच्छे से काम नहीं कर रहे, आगे पीछे बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस हम कैसे करते हैं कि अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके, जब हम मेडिटेशन करते हैं, बुद्ध भगवान का जो मेडिटेशन में जिनसे उनको निर्वाण मिला था, वो ब्रीदिंग कैसे है, अपने नाक से लेके और नेवल तक, गले के आसपास उन्होंने कोई एक पॉइंट पकड़ा सूक्ष्म रूप से, जिससे उनको निर्वाण मिल गया। तो आपने जिम में एक्सरसाइज करी ना, जिम में हम जब पर्टिकुलर मसल टारगेट करते हैं ना, एक पे फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं, तभी उस मसल पे हिट होता है, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है और तब लगता है हाँ भाई ये मसल टारगेट हो रही है। सूक्ष्म लेवल पे जब आप देखोगे तो आप अपनी ब्रेथ को भी ऐसे ही करते हो। बुद्ध भगवान ने भी ऐसे ही करा, उसी सूक्ष्म लेवल में जाके उन्होंने अपनी नोज से और नेवल के बीच में ब्रीदिंग पैटर्न में एक चीज समझी और उस पॉइंट को पकड़ा और उनको निर्वाण मिल गया। अब एक और मेन बात कि जब भी आप कोई योगा करो कि आपको लगता है कि यार कोई आसन बहुत अच्छे से कर रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा तो वो ज्यादा अच्छा योगी है या आप ज्यादा अच्छे योगी हो, कभी भी अपने दिमाग में ये मत लाना। ज्ञान क्या होता है, असीमित होता है। आप कितना ही सीखते रहो, आप सीखते रह जाओगे और सीखने की जगह बचेगी। तो आपको क्या करना है कि एक तो ग्रांटेड नहीं लेना कि अरे मैं तो अच्छा हूं, मैं तो अच्छे से योगा करता हूं, मेरे को पता है, कि आप भले ही कोई टीचर भी हो यहाँ पे, जो भी हो, लेकिन अपने आप को हमेशा ईगो फ्री रखना है, ईगो नहीं होनी चाहिए। अब एक और चीज कि जब आप योगा करोगे, ठीक है, आपको अपनी ब्रीदिंग पैटर्न से, अब जैसे लोग क्या करते हैं कि जब हम कुछ आसन होते हैं योगा में जो चक्रा बैलेंस पे भी काम करते हैं, ठीक है, जैसे आपने भुजंगासन करा तो आपको थ्रोट चक्रा पे भी काम करेगा, बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से बैलेंस करते हैं। अब हम सोचेंगे कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो, अभी योगा के थ्रू कर रहे हो। अब जरूरी नहीं कि आपको यही चीज ना सिर्फ योगा के थ्रू मिल सकती है और आप सोचोगे यार ये तो योगा नहीं कर रहा है, इसे दूसरे को क्या पता। जो मोक्ष मिलता है लोगों को वो 4 तरीकों से मिलता है, ठीक है, जो कृष्ण जी ने भी डिस्क्राइब किया है, ठीक है। भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, ठीक है। अब किसी का ये एक प्रकृति क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। जैसे प्रेमानंद जी हैं, वो है भक्ति योग में, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता। अब आप कोई भी एक्टिविटी करो, कोई कहते हैं ना 4 योग साथ में नहीं हो सकते, किसी की ये गलतफहमी भी हो जाती है, ये सब साथ में हो सकते हैं। भक्ति करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, ध्यान करने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सुबह मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो भक्ति के थ्रू भी लोग अपने चक्र जागृत कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ क्या होता है, कर्म के थ्रू भी हो जाता है। एक स्टोरी मैं सुनाऊंगा, फिर इसको सेशन को एंड करेंगे उसके बाद। एक बार क्या होता है कि एक दूर कहीं पहाड़ में और कहीं जंगलों में एक ऋषि तपस्या कर रहा होता है। तो जब वो तपस्या कर रहा होता है, जब उसकी आंखें खुलती है तो वो सामने क्या देखता है कि सबसे पहले, काफी वर्षों की तपस्या के बाद,
वो देखता है कि दूर पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई, और उसको जैसे ही देखता है वो जल जाती है, भस्म हो जाती है। तो वो क्या बोलता है कि यार मेरे में इतनी पावर आ गई कि बहन के मैं तो इतना तेज आ गया है कि मैं उस चीज को देखूं वो भस्म हो जाए। तो उसने क्या करा, फिर उसके अंदर थोड़ी ईगो आई। वो क्या करता है, बाद में जाता है एक घर में भिक्षा मांगने। भिक्षा मांगने जब जाता है, एक लेडी आती है, तो वो उसे बोलता है कि मेरे लिए भिक्षा में कुछ लाओ। तो वो लेने जाती है। उसी टाइम क्या होता है, उसका मतलब हस्बैंड आता है। तो हस्बैंड क्या देखता है कि मतलब वो साधु आया हुआ, तो वो क्या करती है, साधु को छोड़ के अपने हस्बैंड की खातिरदारी करने लग जाती है, कि मतलब उनके जैसे वो डेली रूटीन में करती है कि पैर दबाना और पूछना, ठीक है। तो वो देखता है फिर उसको कि लेट हो गई, कि ये करती है। जब वो आती है फिर साधु के पास, वो बोलता है कि तुम्हें पता है तुमने मुझे क्यों गुस्सा दिला दिया, कि तुम कहाँ थी और मैं तो इतनी देर से वेट कर रहा था, तो तुम मेरे गुस्से को नहीं जानती। तो वो लेडी क्या बोलती है कि महाराज जी मेरे को चिड़िया मत समझना जिसको आपने पेड़ पे देख के जला दिया। तो अब ये बात समझे कि उसको कैसे पता, वो साधु भी हैरान हो गया कि इसको कैसे पता, मैं तो वहां इतनी दूर वो कर रहा था क्योंकि उससे बिना फल की इच्छा से वो अपने कर्म में विलीन थी, अपने पति के लिए अच्छे से खाना खुना बनाना, उसको वो करना डेली उसका रूटीन था, और कोई उसमें नेगेटिव सोच नहीं थी उस लड़की में। तो उसका उस कर्म में एक्सीलेंस हो गया, ठीक है। उससे उसको शायद एक काइंड ऑफ सिद्धि मिल गई कि वो देख लेती चीजों को ऐसे। तो मेन क्या होता है, कर्मों के द्वारा, और ध्यान योग हो गया, मेडिटेशन जिसे हम बोलते हैं, और भक्ति योग हो गया, इनके द्वारा भी चक्र चक्र जागृत होते हैं। आपने एक बच्चे को देखा होगा, जब वो सांस लेता है ना, तो वो सांस कैसे लेता है कि पूरे कंप्लीट सांस लेता है। जब नाक से इनहेल करेगा तो उसका पेट भी फूल जाएगा, पूरा नेवल तो उसकी ब्रेथ जाती है। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारा खाना पीना, चलना उठना बैठना सब ऐसा हो जाता है अप डाउन, जिसकी वजह से हमारी ब्रेथ क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। तो मेनली ये है कि हमें चक्रा बैलेंस करना है, अपने में ईगो नहीं रखनी। और दूसरी चीज, मैं क्या करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मंत्र बताऊंगा, जो क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, जो स्टार्टिंग वाला मंत्र है, ठीक है। इस मैं क्योंकि संडे संडे सेशन लूंगा इस चीज का, तो आपको क्या करना है, इस बीच उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि मैं उसमें बोल के भी सेंड कर दूंगा, लिख के भी सेंड कर दूंगा, आप देखना। बाकी सुबह उठते हैं पहले एक मंत्र, फिर ऐसे हफ्ते में वो क्या होगा कि आपको वो मंत्र में काफी अच्छा बोलना भी आ जाएगा। तो ऐसे हम हफ्ते वाइज चलते रहेंगे और मंत्र सीखते रहेंगे। बहुत मंत्र हैं सीखने को, बट लेकिन मेन जो रूटीन वाइज है, हम पहले वो सीखेंगे जो हमारे डेली रूटीन में होता है। अब सब धीरे से अपनी आंखें खोलें और सुखासन में बैठ जाओ वापस। सेशन को एंड करेंगे अभी। आंख बंद, हाथ हृदय चक्र के पास। सर, दीपक सर, तुमको उठाना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मेरे साथ साथ करेंगे, भगवान शिव का मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। करो, 3 बार रिपीट करना है हमें। चलो, लंबी गहरी सांस लेके फिर मंत्र का वो बोलना है। रब योर पाम। अपने आंखों पे रखो हाथ। अब धीरे धीरे आंखों से हटाओ और खोलो। आज का सेशन हुआ खत्म। किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक, हाँ मैं डालूंगा अभी उस ग्रुप में ना। हाँ, ये ना एक्चुअल में बीज मंत्र है। बीज मंत्र मतलब होता है ना कि छोटे में बहुत कुछ
हाँ वो है, तो करेक्ट है। सृष्टि की उत्पत्ति भी ना ओंकार से हुई। जी जी जी, ये सही बात। आकार, ओकार और मकार से बना है। आकार तो सबसे छोटा होता है, उकार मीडियम, और मकार जो है ना वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी तीनों की साधा सिर्फ ओंकार से होता उसमें हो जाती है, हाँ, है। तो ये है। मकार जो है ना, जैसे हम बोलते हैं ओम, हम्म, तो पहले मकार म लंबा खींचता मैक्सिमम है, मैक्सिमम सही। सबसे लंबा मकार म है। होता है। और वही कि जो गायें हमारी, मतलब मैंने अभी एक वीडियो भी डाली थी। ओ लंबा और म छोटा होता ना ना, मकार सबसे लंबा है। म लंबा है। होता है। 3/4 ओ होता है और 1/4 म होता है। सबसे पहले आ है आकार, फिर उकार, मेन क्या है कि इसमें ना देखो, मेन वाइब्रेशन फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ना। संडे संडे। अच्छा, थैंक यू थैंक यू।